हाय, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। असम हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम 2500 BC टू 1750 BC बाय कार्बन 14 डेटिंग। ड्यूरेशन क्या है? 2500 BC टू 750 BC बाय अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 डेटिंग। ओल्डेस्ट नेम, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओल्डेस्ट नेम क्या है? इंडस सिविलाइजेशन बाय जॉन मार्शल। फर्स्ट डिस्कवरेड साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट डिस्कवरेड साइट क्या है? हड़प्पा। ऑल्सो ब्रॉन्ज एज, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थर्न महाराष्ट्र। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन से एरिया में पड़ता था? सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थर्न महाराष्ट्र। ये एक स्मॉल मैप मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये अगर ये इंडिया का मैप है, दिस पार्ट ये इंडियन पार्ट है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और दिस साइड यूपी, बिहार, और इधर असम आता है। सो ये वाला जो पार्ट है ये करंटली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर, तो ये वाला जो पार्ट है यहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ में क्या आता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ में पड़ता था प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर, बट पास्ट में ये वाला एरिया पंजाब कहा जाता था। एंड साउथ में महाराष्ट्र, करंटली महाराष्ट्र, और पास्ट में इससे गुजरात में आता था। नेक्स्ट ईस्ट में करंटली उत्तर प्रदेश, और प्रीवियसली मतलब पास्ट में आलमगीरपुर। एंड वेस्ट एरिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्ट में क्या था? प्रेजेंटली इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्ट एरिया में आता है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, बट पास्ट में ये इस इलाके को सुद के अंदर कहा जाता था। आई होप दिस इज क्लियर। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रेजेंट में नॉर्थ में आता है जम्मू कश्मीर, साउथ में आता है महाराष्ट्र, ईस्ट में आता है उत्तर प्रदेश, वेस्ट में आता है पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, बट पास्ट में नॉर्थ में आता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थ में आता था पंजाब, एंड साउथ में आता था गुजरात, ईस्ट में आता था आलमगीरपुर, और वेस्ट में आता था सुदकेजेंडर। नेक्स्ट कैपिटल सिटीज, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल सिटीज कौन सी थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। पोर्ट सिटीज कौन सी थी? लोथल, सुदकेजेंडर, बालाकोट एंड कुंताशी। पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी? लोथल, सुदकेजेंदर, बालाकोट एंड कुंताशी। चन्होदारो सिटी उधर होता है सितादल, एरिया सिंध पाकिस्तान, करेंटली ये सिंध पाकिस्तान में है। चन्होदारो क्या है? सिटी उधर होता है सितादल है, मीनिंग ए फोर्टिफाइड एलिवेटेड एरिया। ये चन्होदारो जो है इसके चारों ओर कोई भी फोर्टिफाइड एलिवेटेड एरिया नहीं है, अनलाइक द अदर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल डबल ब्यूरेल के लिए पॉपुलर है, मीन्स ए मेल एंड ए फीमेल वेर बरीड इन ए सिंगल ग्रेव। धोलवीरा जायंट वाटर रिजर्वायर, धोलवीरा किस लिए पॉपुलर है? जायंट वाटर रिजर्वायर के लिए। लार्जेस्ट साइट मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। लार्जेस्ट इंडियन साइट राखीगढ़, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। बट अगर हम इंडिया में पूछे कि इंडिया में कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट है, तो वो राखीगढ़ है। सुरकोडाटा ओनली इंडस साइट वेयर रिमेन्स ऑफ हॉर्स फाउंड, सुरकोडाटा एक ऐसा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ओनली एरिया है जहां पे रिमेन्स ऑफ हॉर्स फाउंड। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉपुलर था सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग के लिए। ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन जो थे उसमें ईंटों का यूज किया जाता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, आज जैसे हम लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यूज करते हैं, वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पॉपुलर था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए।
फोर्टिफाइड सिटाडल मीन्स फोर्टिफाइड एरियाज, सिटीज जो है वो चारों तरफ से फोर्टिफाइड थी। इंडस वैली पीपल फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे वो लोग वर्ल्ड में पहले वो लोग थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था। मेन क्रॉप्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन क्रॉप्स क्या क्या था? व्हीट, बर्ली, राइस, डेट्स, मस्टर्ड, सेसिमी एंड कॉटन। एनिमल्स, sheep, goat, bull, buffalo, bear, dog, cat, pig, fowl, deer, tortoise, elephant, camel, tiger, rhino. Lion was not known to Indus Valley people. Indus Valley civilization जो थे उन्हें लायन के बारे में पता नहीं था। And foreign trade with Mesopotamia, Iraq and बहरीन। फॉरेन ट्रेड किस कंट्रीज के साथ होती थी इनकी? मेसोपोटामिया, इराक में आता है एंड बहरीन के साथ। नो टेम्पल फाउंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी टेम्पल नहीं पाया गया है। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कौन सी है? हड़प्पन स्क्रिप्ट। बट द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी। हड़प्पन से भी पुरानी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओरिजिन ऑफ स्वास्तिका सिंबल इज फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूजा में आप लोगों ने देखा होगा एक सिंबल, स्वास्तिका सिंबल यूज होता है इस तरह का, वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। द स्कॉलर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव टू बी द्रविडियन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्कॉलर्स थे उन्हें बिलीव किया जाता है कि वो लोग द्रविडियन थे। एंड कॉन्टेम्पोररी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती थी उस वक्त अदर कंट्रीज में दूसरे भी सिविलाइजेशंस थे और वो क्या क्या थे? मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। ये सब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना के बारे में। इसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप सबको बता दिया है। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर के बारे में, फ्रॉम 1500 टू 600 BC। वैदिक कल्चर थोड़ी सी लॉन्ग है, इसमें बहुत सारे वेद, जितने भी मोस्ट फेमस वेद्स है, महाभारत, रामायण, पुराण, हम उन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे वैदिक कल्चर में।